Hello students, so welcome to our maths class and in today's class we are going to start chapter number 3 data handling. ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट. नया चैप्टर है राइट एंड हैप्पी न्यू ईयर. चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. तो डेटा हैंडलिंग बात की बात है, देखते हैं क्या होता है डेटा हैंडलिंग. पहले बताओ डेटा होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय डेटा. तो डेटा की अगर हम बात करें तो जो सपोज करो कि आप क्लास के मॉनिटर हैं, ठीक है, एज्यूम कर लो आप क्लास के मॉनिटर हैं और आपके मैथ्स टीचर ने आपको बोला हुआ है कि भाई क्लास में जो भी टेस्ट होगा वो सब के बच्चों के जो मार्क्स हैं आप लिख के रखो अपनी एक जगह पे. ठीक है, तो आपने लिख के रखा हुआ है, तो यही डेटा हो गया. डेटा मतलब कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आप लिख के रखते हो, दैट इज़ डेटा. मीन्स कलेक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो क्या हो जाता है आपका डेटा. वो कुछ भी हो सकता है वो. ठीक है, आपको बोला गया है, अब मॉनिटर आपको बोला गया है भाई क्लास है, क्लास के अंदर जो भी बच्चा बात कर रहा है उसका नेम लिख के मुझे दे देना, दैट इज़ डेटा. आपने लिख के रखा, कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन है नहीं है, टीचर ने आपको बोला आपने लिख के रखा. ठीक है, हम किसी के बर्थडे डेट्स लिख के रखते हैं अपने फ्रेंड्स के, फैमिली मेम्बर के, उनको बर्थडे विश करते हैं, तो कहीं भी आपने लिख के रखा हुआ है उस चीज़ को, दैट इज़ ऑल्सो डेटा. क्लियर है. तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, तो कलेक्शन ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज डेटा. अनयूजफुल नहीं, जो काम की नहीं उसको लिख के रखा हुआ है वो डेटा नहीं बोला जाएगा उसको. ठीक है, दैट मस्ट बी यूजफुल. आपका काम का होना चाहिए. ऐसा हो सकता है कि आपके काम का है, किसी और के काम का नहीं हो, वो डजंट मैटर कि सबके, ऐसा नहीं कि सबके काम की चीज़ होती है वो. जो आपके काम की चीज़ है दैट इज़ डेटा फॉर यू. क्लियर. मेरे काम का दैट इज़ डेटा फॉर मी. राइट. हो सकता है कि मान लो मेरे को क्रिकेट का इंटरेस्ट है, तो मैं क्रिकेट में प्लेयर के रन लिख के रख लेता हूँ ऐसे कहीं पे. किसी और को दिखाऊंगा कि यहाँ बकवास लिखा हुआ है, मेरे लिए डेटा है भाई. क्यों? मेरे लिए यूज़फुल है ना, मैं उसको यूज़ करता हूँ, किसी भी चीज़ में यूज़ करूँ, उसको याद करने में करता हूँ, अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए कर रहा हूँ, किसी भी वे में कर रहा हूँ. तो जो आपके लिए यूज़फुल है दैट इज़ डेटा फॉर यू. क्लियर. तो व्हाट इज़ डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन. कलेक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट इज डेटा. अब बात आती है डेटा हैंडलिंग की. ठीक है, हैंडल वर्ड से पकड़ में आ रहा है हैंडलिंग, कि आप किसी चीज़ को हैंडल कर रहे हो. कैसे हैंडल कर रहे हो? आपसे डील कर रहे हो, आप उसका यूज़ कर रहे हो. ठीक है, सीधी सी बात है. किसी चीज़ को हैंडल करने मतलब क्या, चलो कभी नहीं बोलते अरे यार सिचुएशन बड़ी ख़राब हो रही है, आपको कोई फ्रेंड आप बोलता अरे यार प्रॉब्लम आ रही है मुझे, यार सिचुएशन कैसे हैंडल करूँ मैं. ठीक है, मतलब आप सिचुएशन में आप कैसे वर्क करना है, क्या काम करना है उसका, वो सारी चीज़ें होती हैं हैंडल करना. तो दैट इज मीन डेटा हैंडलिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे. उससे पहले हम जरा एक बार चीज़ समझ लेते हैं, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. उसके बाद हम देखेंगे डेटा हैंडलिंग क्या है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज करो. डेटा को ऑर्गेनाइज भी मतलब कि प्रॉपर वे में काम करना. ऑर्गेनाइजेशन मतलब पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप. ठीक है, पार्टी ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हो गया, पार्टी को आप प्रॉपर वे में डील करना, कि पार्टी में क्या होगा, कैसे होगा, कितने गेस्ट आएंगे, क्या करना है. आपने पार्टी ऑर्गेनाइज की, सब लोगों को प्रॉपर वे में काम कराया और पार्टी ऑर्गेनाइज हो गई पार्टी. दैट डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, कि डेटा को इस वे में रखो कि वो किसी और के लिए भी प्रॉपर वे में रखना उसको. ये हो गया डेटा ऑर्गेनाइजेशन, कि डेटा को प्रॉपर वे में रखना. प्रॉपर वे रखने का मतलब क्या, इसको समझते हैं कि इम्प्रॉपर वे क्या होता है, प्रॉपर वे क्या होता है. मान लीजिए आप क्लास के मॉनिटर है, टीचर ने आपको बोला कि बेटा एक काम करो कि क्लास टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं बच्चों के वो आप लिख के रखना, हम बाद में डिस्कस करेंगे भाई क्लास में कौन वीक है, कौन सही कर रहा है, सारा भाई डेटा यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, उस चीज़ को चेक करने में काम लेते हैं टीचर उन चीज़ों को, कि भाई देखते हैं किन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, किन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, लास्ट टाइम किसके कितने थे, उसके बाद में अब कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं या वही मार्क्स चल रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने आपको बोला ठीक है 2 टेस्ट के मार्क्स थे, उन्होंने आप रखा और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अपने 5 स्टूडेंट पकड़ते हैं क्लास में. आपके कितने स्टूडेंट टोटल, 5 स्टूडेंट, जिससे क्या हो थोड़ा इजी हो जाएगा समझना इसको. तो आप मॉनिटर आपने लिखा स्टूडेंट हैं A, B, C, D और E, ये स्टूडेंट थे. आपको टीचर ने बोला बेटा मार्क्स लिख के रखना. तो जैसे उन्होंने मार्क्स सुनाया आउट ऑफ 10, तो आपने ऐसा की, तो स्टूडेंट के नेम ABCD आपने लिख के रख लिया. अच्छा, फर्स्ट के 9 आ रहे हैं, फिर सेकेंड स्टूडेंट के 6 आ रहे हैं, थर्ड स्टूडेंट के आपके आ रहे हैं 4, फिर आ रहे हैं 8. ठीक है, और एक के आ रहे हैं 10. ये मार्क्स थे. ठीक है, आप लेके चले गए सर को दिखाने के लिए, मैम को दिखाने के लिए कि सर ये मार्क्स है 5 स्टूडेंट के, 9, 6, 4, 8, 10. चलो, अब इसमें अगर टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सर ये तो बताओ यार कि हाईएस्ट कितने हैं, तो आप देख के बता दोगे सर 10 हाईएस्ट है. किसके है, अरे सर वो तो मैं लिखना ही भूल गया. किसके सामने, किसके हैं, नेम के सामने. लेकिन आपने सिंपली मार्क्स सुना और मार्क्स लिख दिए, तो मतलब यहाँ पे आपने एक तरह से देखा जाए तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. क्या, किसके हैं,
अगर आपने सिर्फ इतना सा लिखा हुआ तो आपको ये नहीं पता है किसके मार्क्स हैं। चलो कोई बात नहीं, उससे छोड़ो। उन्होंने पूछा मैक्सिमम कितने हैं, सर 10 है। अच्छा मिनिमम कितने आए हैं, सर 4 आए हैं मिनिमम। तो ओके ओके, 8 से ज़्यादा किस किस के हैं आप काउंट करोगे, 1 2 8 या 8 से ज़्यादा 1 2 3 ऐसे। एक सिचुएशन पकड़ के चलो कि अगर 5 स्टूडेंट नहीं होते तो 50 स्टूडेंट होते। किसी के आ रहे हैं 7, किसी के आ रहे हैं 5, किसी के आ रहे हैं 8 4 9 7, ऐसे करते करते 50 स्टूडेंट के मार्क्स है या 100 स्टूडेंट के मार्क्स हैं और आपने इस वे में लिखा हुआ है। और फिर आपसे पूछो कोई मैक्सिमम कितने आप सर्च करोगे। अच्छा चलो तो 10 दिख गए आपको, मैक्सिमम किस किस के हैं फिर आप सर्च करोगे। अच्छा 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, मिनिमम कितने हैं या 4 है, किसी के 4 से कम तो नहीं है। टाइम लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है, टाइम लग रहा है अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब है डेटा आपका ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। किस वे में नहीं है, ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। इसी को हमें ऑर्गेनाइज वे में लिखना है। क्यों, एक चीज़ बताओ मुझे, कोई भी आपके सामने मार्क्स रखा हुआ है, इससे क्या क्या क्वेश्चन निकल के आएगा आपके मन में, क्वेश्चन निकलेगा क्लास के अंदर। जैसे मतलब क्लास टेस्ट हुआ, आप लोगों से मार्क्स पूछे सबने, ठीक है, हमारे मन में क्यूरियोसिटी हो जाती है क्या, अरे यार मैक्सिमम किसके हैं, अच्छा उसके हैं, अरे सबसे कम किसके हैं, उसके आए हैं, ओके ओके, एवरेज कितना है क्लास का, ठीक है, मीन मोड मीडियन ये भी आने वाला है अभी, राइट। ये आपके मन में आ गया, अरे यार सर ने बोला था कि 8 से कम आएंगे तो पिटाई बनेगी, ठीक है। अच्छा 8 से कम किस किस के आए हैं, हाँ, या फिर फेल कौन कौन हो गया, 3 से कम किसके हैं, 4 से कम किसके हैं, अरे 9 से ज़्यादा किस किसके हैं। ये हमारे मन में क्यूरियोसिटी आती नहीं आती है, आती है, सबके मन में आती है। इसका मतलब आपको अगर ये चीज़ें सही तरीके से प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे पार्टी की बात कर लेते हैं, अगर पार्टी में आपने प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया हुआ है, भाई डेजर्ट यहाँ लगेगा, उसके बाद खाने का आइटम वहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे पानी का स्टॉल यहाँ लगा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक का इधर लगा हुआ है, अगर प्रॉपर वे में है तो किसी को फाइंड करना ईजिली हो जाता है। और अगर ऐसे ही हो, मन मर्जी लग रहा है कि मिठाई वाले बगल में उसका लग गया, फिर वो पानी का लगा हुआ है, फिर उसका लगा हुआ है, ऐसे करके मिक्सिंग हो जाएगी सारी चीज़ों की, तो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होगा ना, ठीक है। रूम के अंदर भी सामान रखते हैं हम कोई भी, तो प्रॉपर वे में रखा जाता है कि यहाँ पे ये होगा, इस अलमीरा में ये सामान आएगा, इस टाइप का ही आएगा, इस अलमीरा में इस टाइप का, यहाँ मेरे बुक्स आएंगी, यहाँ पे किसी और चीज़ का सामान आएगा, यहाँ मेरे खेलने का आएगा। तो ऑर्गेनाइज करना किसी चीज़ को, तो ऐसा डेटा तो ऑर्गेनाइज अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, ये वही वाली बात होगी, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूरा सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो छोटी क्लास थी। मान लीजिए कि अब आप मॉनिटर से छोड़ के आपके टीचर की बात कर लेते हैं। टीचर के पास तो पूरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, और एक नहीं वो काफ़ी क्लासेस लेते हैं, सबका रिकॉर्ड होता है उनके पास में, ठीक है। उनसे प्रिंसिपल के से पूछ लिया उन्होंने, प्रिंसिपल ने भाई आप बताओ कि क्लास का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। अगर वो भी ऐसे लिख के लेके चले गए तो फिर तो उनको आंसर देना डिफिकल्ट हो जाएगा। कितना भाई आपकी क्लास का परफॉर्मेंस बताओ कितना चल रहा है, सर क्लास का परफॉर्मेंस देखो 1 के 9 है, 1 के 6 है, थोड़ा ना बताया जाता है। वो ये पूछते हैं अच्छा बताओ 8 से ज़्यादा किसके हैं, हाईएस्ट कौन चल रहा है, एवरेज क्या चल रहा है क्लास का, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइज वे में होना जरूरी है। कैसे ऑर्गेनाइज वे में, तो प्रॉपर वे में करना है, इसी को बोलते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए ये 5 स्टूडेंट के मार्क्स थे, आपने देखा, आपने मार्क्स लिख दिया, ये टेस्ट 1 है आपका, इसके मार्क्स आए 9, इसके आए 7, इसके आए 8, इसके आए 4, ठीक है, इसके आए 9। फिर टेस्ट 2 हुआ, इसके आगे 10, इसके आगे 9, इसके आगे 6, इसके आगे 9, इसके आगे 8। आपने टेबल की फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि भाई टेस्ट 1 में हाईएस्ट किसके, आप देख के बता दोगे, चलो ये भी इस तरह से आपने लिखा हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, बता दोगे क्या भाई किस किस ने इम्प्रूव किया। ए के 9 थे, फिर 10 इम्प्रूव किया इसने 7 से 9 इम्प्रूव किया, इसने इम्प्रूव नहीं किया, डाउन चला गया ये, ठीक है। थोड़ा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है चीज़ों को, देखना, इसने इम्प्रूवमेंट किया, इसका डाउन चला गया, ठीक है। एक तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में हुआ, ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज किया हमने। और क्या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, अगर मैं सिंपली एक टेस्ट की ही बात करूं, ओनली 1 टेस्ट, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई हाईएस्ट किसके हैं, तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, अच्छा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, हम ये देख लेते असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं इनको। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है इसको, पहले 4, फिर 7 8 9 9, 4 थे डी के, 7 था बी का, 8 है सी, 9 ए एंड ई। अब आपसे कोई पूछे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, सबसे लास्ट में लिखा हुआ हाईएस्ट, बोले 9 ए एंड ई। लोवेस्ट किसके हैं, बोले 4 डी के, ठीक है। यानी ऑर्गेनाइज आप कैसे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। यही डेटा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और डेटा हैंडलिंग का मतलब भी यही होता है कि
कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके और उसमें से जो जो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो आपके काम की, तो दैट इज़ डेटा हैंडलिंग। हम यही करने वाले हैं, मीन निकालने वाले हैं। क्या होता है बताऊंगा, हम मोड निकालेंगे, हम मीडियन निकालेंगे, ठीक है ना, वो सब चीज़ें बताऊंगा अभी। तो इन सब चीज़ों को करना कि आप यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो रखी हुई है आपके पास, दैट इज़ डेटा, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद में उसमें से काम की इन्फॉर्मेशन जब भी किसी को बताना हो तुरंत बता सके, दैट इज़ डेटा हैंडलिंग, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कुछ ज़्यादा डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए। अब है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़, और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कौन कौन सी है? अर्थमेटिक मीन। अब इस मीन का मीनिंग क्या होता है? ये हो गया व्हाट इज डेटा, कलेक्शन ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रॉपर वे में लिखना। और डेटा हैंडलिंग क्या हो गया? प्रॉपर वे में लिखे हुए में से अपने काम की चीज़ें जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप इजीली बता पा रहे हैं, दैट इज डेटा हैंडलिंग, राइट। नाउ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू अर्थमेटिक मीन, और इसको हम बोलते हैं एवरेज, ठीक है। रेंज अभी बताता हूँ क्या होता है, एक होता है मोड और एक होता है मीडियन, बस ये पढ़ने वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं एवरेज की, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं व्हाट इज एवरेज। तो अर्थमेटिक मीन को सिंपली मीन भी लिख सकते हो आप, और मीन का मतलब एवरेज भी होता है, ठीक है। एवरेज क्या होता है? मान लेते हैं कि 3 फ्रेंड थे, ठीक है, पिकनिक पे जाने का उन्होंने प्लान किया, चले गए और बोले यार पिकनिक पे चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, अपने पार्क है, पार्क में चलेंगे आराम से, वहाँ मस्ती करेंगे, चॉकलेट्स खाएंगे और भी कुछ खाएंगे, चले गए, ठीक है। या हो सकता है स्कूल की पिकनिक पे हो, 3 फ्रेंड का ग्रुप हो, उन्होंने कहा यार पिकनिक पे जा रहे हैं, स्कूल वाले मस्ती कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है, हम लोग भी अपनी चॉकलेट खुद लेके चलते हैं घर से, ओके। तो उन्होंने क्या किया, बोले यार जितनी तुम ला सकते हो ले आना, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं रखी उन्होंने कि जितनी भी तुम्हारे पास में ला सकते हो चॉकलेट ले आना, फिर वहाँ पे सब मिल बांट के खा लेंगे, सब फ्रेंड तो मिल बांट के खाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 3 फ्रेंड थे, एक फ्रेंड था ए, एक था बी और एक था सी, फ्रेंड्स हैं, क्लियर। चॉकलेट लेके गए, इसके पास में पॉकेट मनी से, अब बोले अपनी अपनी पॉकेट मनी से लेके आना, पेरेंट्स को नहीं बोलेंगे, ठीक है, पॉकेट मनी मिलती है, ले आए, या मम्मी को बोल दिया, पापा को बोल दिया, लेके आ गए, इसने 2 चॉकलेट्स लेके आए, ठीक है। इसके पास पॉकेट मनी ज़्यादा थी, ये 5 लेके आ गया, ठीक है। और इसके पास में पॉकेट मनी और ज़्यादा थी, तो ये लेके आ गया 8। चलो भी चॉकलेट लेके आ गया अच्छे से। अभी तीनों फ्रेंड वहाँ पे आराम से मस्ती की, स्कूल वाले सारे बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, इन्होंने अपने बैठे ग्रुप पे और बैठ के बोला चलो यार चॉकलेट्स निकालते हैं और मिलके खाएंगे, जितना जितना मिलके खाएंगे। अब आप खुद सोचो यार, फ्रेंड्स अगर हैं, ये बेचारा 2 चॉकलेट निकाल के रखा अपने सामने, क्या 2 ही चॉकलेट खाएगा? अच्छा लगेगा इसे 8 वाले को? फ्रेंड्स है, अच्छे वाले फ्रेंड है, तो क्या करेगा, नहीं यार मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं दे देता हूँ तुम्हें, बोलेगा ये वाली चीज़। बी भी बोलेगा यार मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं भी दे देता हूँ। तो इन्होंने कहा यार ऐसे तो पता नहीं लगेगा कि पता लगे इसने भी एक्स्ट्रा वाली दे दी, इसने दी, इसके पास ज़्यादा हो गई, इनके पास कम कम बच गई। तो बोले तो क्या करें, बोले एक काम करते हैं, सारी चॉकलेट्स हैं इनको उठा के सामने रख देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन सबको उठा के सामने रख दिया, अपनी सारी चॉकलेट्स को जो भी थी सबको रख दिया। बोले भाई काम करो, बोले टोटल कर लो इनका। तो उन्होंने टोटल किया, सामने रखा और उन्होंने फाइंड किया टोटल। तो टोटल हो गया 2 + 5 + 8, 8, 5, 13 और 2 15। बोले 15 चॉकलेट हैं टोटल हमारे पास। बोले हाँ 15 तो है। और बोले खाने वाले कितने हैं? बोले 3 तो हैं हम। तो बोले सबको कितने? बोले 5 मिल जाएगी सबको। क्या मिल जाएगी सबको? 5, ठीक है। एंड टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल चॉकलेट होगी, टोटल मेंबर कितने हैं ये टोटल फ्रेंड्स कितने हैं? 3। तो ईच विल गेट 15 को 3 से डिवाइड किया, सबको 5 मिल जाएगी। इक्वल हो गई, इसको भी 5 मिलेगी, अब इसको भी 5 मिलेगी और इसको 5 मिलेगी और तीनों मजे मजे से खा लेंगे। ये आप लोग करते होंगे, ठीक है? करते होंगे, नहीं करते होंगे? तो ईच इक्वल डिवाइड होना, ठीक है? फ्रेंड्स में किसी चीज़ में इक्वल डिवाइड हो जाने को क्या बोलते हैं हम? एवरेज फाइंड करना। क्या बोलते हैं इस चीज़ को? एवरेज फाइंड करना बोलते हैं। दैट इज एवरेज। तो आपको जो 5 वैल्यू निकल के आई है ना कि ईच विल गेट 5 चॉकलेट्स, दैट इज एवरेज, ठीक है? यही एवरेज है, दैट इज अर्थमेटिक मीन। एक ही बात है, एवरेज और मीन अलग अलग रखा हुआ है, लेकिन मीनिंग दोनों का क्या होता है?
सेम होता है। तो अगर हम बात करें एवरेज या मीन, इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज सम ऑफ ऑल चॉकलेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला बना ही नहीं बना, अभी जनरल फॉर्मूला नहीं बना रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। तो आपने इसका मीन कैसे निकाला? मीन या एवरेज चॉकलेट जो निकल के आएंगी कितनी कितनी मिली, दैट इज सम ऑफ ऑल चॉकलेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, तो आ गया होगा समझ में कि इक्वल इक्वल डिवाइड करना। मीन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाना। ओके, चलो एक सिचुएशन और लेते हैं। ये तो चॉकलेट्स की बात हो गई, किसी और चीज़ में भी होता है। कैसे? सपोज करो कि आपके टेस्ट हुए, ये आप हो, दिस इज यू, लेट योर नेम इज अमित। टेस्ट 1 में आपके कुछ मार्क्स आए, टेस्ट 2 में आपके कुछ मार्क्स आए और टेस्ट 3 में आपके कुछ मार्क्स आए। ठीक है, और ये सब आउट ऑफ 10 चल रहा है। फर्स्ट टेस्ट में आपके 7 आए, सेकंड में आपने इंप्रूव किया 9 आए, और उसके अगर बात करें तो थर्ड में भी आपके 9 आ गए। ठीक है, या 8 मान लो। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि यार मार्क्स तो आपके आ गए, एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं? बोले यार एवरेज तो अराउंड इतने ही आ रहे हैं। अंदाजे से बोलते हैं ना कि यार 7, 9, 8 आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 8 के आसपास आ रहे हैं मेरे, 8 से थोड़ा सा कम, 8 से थोड़ा ज़्यादा 8। तो जो आप बोलते हैं ना कि हाँ लगभग इतने आ रहे हैं हर टेस्ट में, आसपास इसके आसपास होते हैं, दैट इज़ एवरेज। ठीक है, तो अपन एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? चॉकलेट में एवरेज कैसे फाइंड किया था? सारी चॉकलेट को एक साथ कर दो और कितने फ्रेंड से डिवाइड कर दो। तो यहाँ भी तो वही वाली बात होगी, इन सबको क्या करो? कंबाइन करो। तो आपने कंबाइन किया तो 7 + 9 + 8 दैट इज सम ऑफ ऑल मार्क्स एंड दैट इज 24। ठीक है, एंड टोटल टेस्ट कितने हैं आपके? तो बोले टोटल टेस्ट तो 3 थे, यानी आपके जो एवरेज मार्क्स निकल के आए इक्वल टू सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टेस्ट। यही हुआ, चॉकलेट वाला केस चल रहा है। ठीक है, वो फ्रेंड थे, ये मान चलो 7 चॉकलेट आई, 9 चॉकलेट आई, 8 चॉकलेट आई, 3 फ्रेंड थे, टोटल चॉकलेट रखी 24, 3 फ्रेंड में डिवाइड होगा कितना कितना डिवाइड होगा? वही बात है, सम ऑफ ऑल चॉकलेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्रेंड्स। तो सम ऑफ मार्क्स इज 24, नंबर ऑफ टेस्ट इज 3, सबको 8 8, यानी आपके एवरेज 8 मार्क्स आ रहे हैं सारे टेस्ट में मिलाए तो। किसी में 8 से ज़्यादा, किसी में 8 से कम, जैसे चॉकलेट वाला केस था। ठीक है, तो आई होप आपको एवरेज का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। क्या मीन या एवरेज मीन्स इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाना, अलग अलग होगा कुछ, उन सबको इक्वल इक्वल अगर डिवाइड करना है आपस में, दैट इज एवरेज। क्लियर? तो एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। क्या? दैट मीन्स एवरेज और मीन में आपको एक चीज़ तो पता लग गई होगी कि न्यूमरेटर में आता है सम, जो भी है उन सब का क्या आता है? सम करना है। चॉकलेट थी, चॉकलेट का सम करो, मार्क्स है, मार्क्स का सम करो। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपकी क्लास में कुछ 10 स्टूडेंट है टोटल, सबका वेट अलग अलग है, किसी का 40 kg, किसी का 38 kg, किसी का 35 है, किसी का 45 है। अगर एवरेज वेट निकालना है तो आप क्या करोगे? सारे वेट को ऐड करोगे और डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, दैट मीन्स एवरेज निकल के आएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशन ही तो आपने ऑब्जर्व ही तो किया कि भाई मेरे 7 मार्क्स थे, 9 मार्क्स थे, 8 मार्क्स थे। वो आपने ऑब्जर्व ही तो किया कि भाई 2 चॉकलेट इसके पास है, 5 चॉकलेट इसके पास है, 8 चॉकलेट इसके पास है। तो ये ऑब्जर्वेशन होती है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? तो सम ऊपर आएगा और नीचे आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, दैट इज एवरेज या मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो हाइट का एवरेज ही फाइंड कर सकता है। 10 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, सबकी हाइट अलग अलग है, ठीक है, सबकी हाइट को ऐड करो, 10 से डिवाइड कर दो, क्लियर। सबका वेट अलग अलग है, वेट का निकल के आ सकता है, चॉकलेट का निकल गया, मार्क्स का निकल गया। क्लास में 40 स्टूडेंट है, सबके मार्क्स अलग अलग आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है बताओ, क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं? बोले सर सबके मार्क्स को ऐड कर दो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दो, क्लास का एवरेज मार्क्स निकल जाएगा। जैसे एक स्टूडेंट का एवरेज निकल सकता है, ठीक है, अलग अलग टेस्ट में। ये ऐसा भी तो हो सकता था कि 40 स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स पता है, सारे मार्क्स को ऐड करेंगे और 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, वो एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे और चीज़ें क्लियर होंगी, ये नोट करो। ये आपकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू में फर्स्ट लिया मैंने मीन या एवरेज। अब सेकंड लेता हूँ और फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर यही कंसेप्ट है। सेकंड आता है रेंज। रेंज क्या होती है, ठीक है, रेंज देखते हैं। रेंज क्या होगा, मान लीजिए कि ये आप हो और आपका नाम है प्रवीण, ये आपके टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 के मार्क्स हैं, ठीक है, और आउट ऑफ 10 चल रहा है सारा, सब आपके आ रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट में है 7, सेकंड में आपने इंप्रूवमेंट करके 9 आ गया, थर्ड में कुछ अब तबीयत ख़राब थी जो भी आपके 4 मार्क्स आ गए, फिर आपने इम्प्रूव किया और फिर आप लास्ट में आते 10 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, देखो मेरे मिनिमम मार्क्स थे 4, मैक्सिमम है 10, तो आपके मार्क्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं वो आपकी रेंज होती है, किस रेंज में आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो इसके लिए कैसे फाइंड करते हो, इसको अरेंज करने के लिए आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या वैसे देख के बता सकते हो, छोटा डेटा देख के बता सकते हो क्या कि मिनिमम है 4, मैक्सिमम है 10, ठीक है। तो रेंज कैसे निकलती है कि आपके मार्क्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं। तो रेंज होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम आपके आए हैं 10 और मिनिमम है आपके 4 यानी 6, दैट इज रेंज। रेंज मीन्स आपकी वैल्यू या जो भी किसी की बात कर रहे हो, जिस भी डेटा की बात कर रहे हैं उसके रेंज कैसे निकालोगे आप, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं। स्टूडेंट की हाइट्स है अलग अलग, कोई 5 फीट का है, कोई 4 फीट का है, कोई 4.1, कोई 4.2, कोई 5.7। क्लास की हाइट की रेंज क्या है, तो बोलोगे देखो हमारी क्लास में सबसे छोटा बच्चा है 4 फीट का है, सबसे बड़ा है 5 का है, तो ये क्लास की रेंज हो गई, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, क्लियर है। तो क्लियर, रेंज का मतलब क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम में से मिनिमम को सबट्रैक्ट कर दो, दैट इज रेंज। और इजीली कैसे फाइंड कर सकते हो, फॉर्मूला में डायरेक्ट रख दो, छोटी ऑब्जर्वेशन कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम मिनिमम लगा दोगे आप आराम से, मैक्सिमम वैल्यू चेक करो, मिनिमम वैल्यू चेक करो, सबट्रैक्ट करो, दैट इज रेंज, क्लियर है। तो मीन मतलब सबको सम किया, ऑब्जर्वेशन जितने से डिवाइड किया, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन हो गया आपका, इसको नोट करो। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, राइट। हाँ जी, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.1। एग्जाम्पल है, आई होप एक्सरसाइज क्वेश्चन समझाने वाला एग्जाम्पल आप इजीली कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो अपने क्लास के, अभी तो कोरोना के अंदर क्लास में जा नहीं सकते, ठीक है, जब भी मिलो पूछना किसकी कितनी हाइट है, और उसके बाद में मैक्सिमम हाइट में से मिनिमम हाइट को सबट्रैक्ट करके क्या निकल जाएगा, रेंज, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइज फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास टेस्ट इन टेबुलर फॉर्म। क्लास में टेस्ट हुआ, टीचर, ठीक है, टीचर ने आके मार्क्स बताए, भाई देखो एक बच्चे के आए हैं 4, एक के 6 है, एक के 7 है, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7। मतलब समझ में नहीं आ रहा है इसी तरीके से, ठीक है ना। मार्क्स बता दिए कि भाई अलग अलग बच्चों के इतने इतने मार्क्स आए हुए हैं, ओके। तो जब क्या बोला, हमें ऑर्गेनाइज करो इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में, टेबल बना के ऑर्गेनाइज करो यार थोड़ा सा, ताकि हम इससे काम की इन्फॉर्मेशन निकाल पाएँ। अभी तो कोई भी पूछेगा बताओ मैक्सिमम कितना है, आप सर्च करने बैठोगे, अरे यार मैक्सिमम कितना है, 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसलिए पहले टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, राइट। चलो तो टेबुलर फॉर्म आपको आता होगा, ठीक है, नहीं तो बता देता हूँ मैं, वही टैली मार्क्स लिखना
और फ्रीक्वेंसी वर्ड क्या है? फ्रीक्वेंसी वर्ड यही है, जितने टैली मार्क्स होंगे वही फ्रीक्वेंसी, यानी कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली काम होना, बार बार कोई काम होना। तो जो चीज़ जितनी बार होती है उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी होती है। कैसे देखते हैं? मैंने मार्क्स लिखे अलग अलग, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 6, 7, 8, 9 तक मार्क्स हैं। मैंने मार्क्स लिख दिए। टैली मार्क्स 1 को पकड़ते हैं, 1 1 1 1 1 एक बार है बस, तो 1 एक बार, ठीक है। उसका 2 की बात करते हैं, 2 2 2 2 2 एक बार आया, 2 बार आया बस, ठीक है। तो 2 आपका आ गया 2 बार। 3 की बात करते हैं, हो सकता है कुछ मिस हो जाए, ध्यान रखना अपन को। 3 की बात करें, 3 एक बार आया बस, ठीक है। 4 एक बार है, 2 3 टाइम्स, 4 भी आपका कितना टाइम है? 3 टाइम। 5 1 2 3 4 5 टाइम। तो कैसे करते हैं अपन? 1 2 3 4 और 5 आता है तो कट कर देते हैं, टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। 6 1 2 3 4 टाइम, तो 6 आपका आ गया 1 2 3 4 टाइम। 7 1 7 7 7 7 7 7 2, ठीक है। तो 7 हो गया 2 टाइम। 8 8 8 8 8 8 1 टाइम, 8 1 टाइम। 9 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 1 टाइम, ठीक है। एक बार फटाफट चेक करो इनको, क्या कुछ रह तो नहीं गया कुछ भी, फिर देखते हैं, आगे चलते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपके टैली मार्क्स। और कितने हैं? वही फ्रीक्वेंसी। तो ये 1 टाइम मतलब फ्रीक्वेंसी 1, 2 टाइम फ्रीक्वेंसी 2, 2 टाइम्स आ रहा है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। कितनी बार आ रहा है? ये 1 टाइम आ रहा है, ये 3 टाइम आ रहा है, ये 5 टाइम आ रहा है, ये 4 टाइम आ रहा है, ये 2 टाइम आ रहा है, 1 टाइम, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? हमने इसको थोड़ा सा सही वे में लिख दिया। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछे, इसका क्वेश्चन भी है, विच नंबर इज हाईएस्ट? हाईएस्ट 9 है? तो हाईएस्ट नंबर इज 9। विच नंबर इज लोवेस्ट? सबसे कम कौन सा है? 1 है, दिस इज लोवेस्ट एंड दिस इज हाईएस्ट, तो लोवेस्ट इज 1। व्हाट इज रेंज ऑफ डेटा? और हम जानते हैं रेंज का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट या मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, या हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, एक ही बात है। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट है 9, लोवेस्ट है 1, रेंज हो गया 8, यानी 1 से लेकर 9 तक वेरी हो रहे हैं क्लास के मार्क्स। मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 9 है, दैट इज रेंज। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में आपको क्या करना होता है? सम ऑफ ऑल डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ये क्लास के सारे मार्क्स को ऐड करो और डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो मैं एक बार करता हूँ। mean, sum of all marks divide by number of students, सबको ऐड करो। 4 6 10 17 22 25 30 34 39 41 47 49 54 55 70 75 83 87 94 100 100, सबके ऐड करने में कितना आ रहा है? 100। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो क्लास के एवरेज मार्क्स कितने आए निकल के? 5, ठीक है, यानी 5 मार्क्स सब आपस में डिवाइड कर लो। हालांकि मार्क्स ऐसे डिवाइड नहीं होते, चॉकलेट होते कर भी लेते, ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो इस चीज़ को इमेजिन करो यार, कैसा अच्छा लगेगा नहीं? टॉपर के मार्क्स कम हो रहे हैं, 5 हो गए एवरेज मार्क्स उसका। अगर कोई पूछे भाई क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है? 5 है, मतलब टॉपर के मार्क्स कम हो गए, और जिसके 1 आए उसको बेनिफिट मिल गया, उसके 5 हो गए। तो कोई आके बोलेगा भाई एवरेज मार्क्स 5 आ रहे हैं क्लास में, ठीक है। चलो, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए एक बार। एवरेज मतलब इक्वली डिवाइड करना, चाहे चॉकलेट करो चाहे मार्क्स को करो। क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ट्राई करना,
क्वेश्चन करने का, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं बिल्कुल ट्राई करने का, और जो डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चन लगेंगे वो मैं लेके आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। टिल देन टेक केयर।